Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Co-Education. Students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th maths का chapter 3 pair of linear equations in two variables solutions of exercise 3.2. exercise 3.2 के solutions आज हम discuss करने वाले हैं. So 3.2 का solutions पढ़ने से पहले हमें क्या काम करना है? सबसे पहले 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, बहुत ध्यान से देखना है उसे, ठीक है? तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अब हमारी प्लेलिस्ट पे उसको चेक कर सकते हैं. और सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ज़रूर देखें. अगर इंट्रोडक्शन देखोगे तो एक्सरसाइज को आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. हमने 3.2 के इंट्रोडक्शन में ग्राफिकल सॉल्यूशंस की बात की थी लीनियर इक्वेशन की, कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है? सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? ग्राफिकल सॉल्यूशंस हमारे बच्चों 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कौन कौन से होते हैं? पहला, 2 लाइन्स में बी इंटरसेक्ट. 2 लाइन्स एक दूसरे से हो सकता है ग्राफ पे जब बना रहे हैं तो इंटरसेक्ट कर जाए, या 2 लाइन्स में बी पैरेलल, वो 2 लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, या 2 लाइन्स में बी कोइंसाइड, L1 L2. 2 लाइन्स कोइंसाइड हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर बन सकती है. ये 3 केसेस हमने पढ़े थे, ठीक है? इस केस में हमारा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन्स केवल और केवल एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रही है, ये दोनों लाइन्स केवल और केवल इस एक पॉइंट पर ये दोनों को काट रही है, दोनों लाइन्स, ठीक है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है. इसमें हमारा इक्वेशन के केवल एक सॉल्यूशन होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. पैरेलल लाइन्स, 2 लाइन से पैरेलल जा रही है हमेशा, क्या कभी मिलेंगे एक दूसरे से? नहीं. किसी पॉइंट पर कट कर रही है ये एक दूसरे को? नहीं. हैंस नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइन्स एक पॉइंट पर भी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पर भी कट नहीं कर सकती. ये कोइंसाइड है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है, सेम एक लाइन के ऊपर, तो ये दोनों लाइन्स कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? हर एक पॉइंट पर. ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर वो L1 का सॉल्यूशन है तो L2 का भी होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है. दैट मीन्स, और एक लाइन हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, तो इन इक्वेशंस के भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं अगर लाइन्स हमारी कोइंसाइड होती है तब. तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इनकी हमने रेशियोज भी पढ़ी थी जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ज़रूरी था. अब बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है. क्वेश्चन क्या कहता है इसका मैं आपको बता देता हूँ. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दीज प्रॉब्लम्स. ये जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है पहले, एंड देन फाइंड द सॉल्यूशंस यूजिंग ग्राफ, ठीक है? हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालनी है, इनके सॉल्यूशंस बताने हैं यूजिंग ग्राफ, ठीक है? तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ था जिसमें 10 बच्चों ने, क्लास 10th के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया था. If the number of girls is 4 more than the number of boys, अगर गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो क्विज में जितने भी लड़कों ने और जितनी भी लड़कियों ने हिस्सा लिया उनकी संख्या हमें बतानी है. द नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज थे जिन्होंने पार्ट लिया क्विज में, और कितनी गर्ल्स थी जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया. तो 2 इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी है, ध्यान से देख लो. एक हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ और एक निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स. 2 चीज़ें निकालनी है. x5 मान लेते हैं सबसे पहले जो चीज़ें निकालनी है. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू y, ठीक है? अब हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं. तो पेयर के लिए हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, तभी तो हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं.
तो आइए देखते हैं कि क्या इसने हमें 2 इन्फॉर्मेशन दी है या एक ही इन्फॉर्मेशन है या क्या है। एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, जितने भी हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोला गया है। कई बार होता है कि एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं उसको कुछ वर्ड्स हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊं या कुछ चीज़ क्वेश्चन का ना समझ पाऊं, तो क्वेश्चन को जितना हो सके उतनी बार पढ़ो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द क्विज। पहली इंफॉर्मेशन तो उसने हमें यहीं पे दे दी थी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे मेरे, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। मतलब मैं केस 1 क्या बोल सकता हूँ कि भैया टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मिला करके 10 थे, ठीक। और ये तो हम डिजिट्स बहुत छोटी हैं, सो हम चाहें तो वर्बली भी इसका आंसर दे सकते हैं वैसे, बट हमें ग्राफ बना के तो दिखाना ही है। टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, x + y = 10। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशन होगी ना, जहाँ पे हमें एक दूसरे को इक्वेट करना हो एक दूसरे के, तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल सा तरीका यूज़ करना, x = y तो लिख ही दो। अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, कौन ज़्यादा है, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है 4, बॉयज़ कम है, ऐसे है ना। तो कुछ इस तरीके से समझो और फिर हम क्या करेंगे, बॉयज़ को इंक्रीज़ कर देंगे 4 या गर्ल्स में से डिक्रीज कर देंगे 4, आ जाएगा। बॉयज़ कितनी है x, तो क्या लिख देंगे x + 4 = y। बन गई इक्वेशन, x + 4 = y। ये बॉयज़ थे, ये गर्ल्स थी, हमें पता है कि 4 गर्ल्स ज़्यादा है, हमने बॉयज़ में 4 ऐड कर दिए, दोनों इक्वल हो गई, सिंपल। ये बन गई हमारी सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे इनके, ठीक। तो आइए 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं फिर इसका। तो उससे पहले आप इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का काम करते हैं बच्चों, ठीक। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अपनी दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दी, अब हम इनके 2 पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दीजिए यहाँ पे क्या लिखिए। हम मानते हैं इसको 5, अगर x 5 हुआ तो y भी 5 होगा, 5 + 5 = 10, सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, x को मान लो 4, तो y कितना हो गया 6। अगेन मैंने इसको 4 माना, 4 इधर गया माइनस में, ये 6 आ गया, सिंपल। वरना आप ऐसे देखो, x + y 10 बनाना है मुझे, तो ऐसे 2 नंबर ले लो जिसको प्लस करके 10 मिल जाए, बात खत्म, सिंपल है, ठीक। x + 4 = y, y अगर मैं 2 ले लूँ, x को अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो y कितना हो जाएगा, 2 + 4 6। अगर मैं x को 3 ले लूँ तो y कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, कुछ भी नंबर मानो आप, ठीक है। अब मैंने ये बीच के नंबर, अब 6 7 आ गया बल्कि y, तो मैं छोटा नंबर मान लेता हूँ, मैं 1 ही मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो आप तो ग्राफ पे इजीली बना लोगे, जितना छोटे नंबर आएंगे हमारे लिए उतना सिंपल होता है बच्चों। तो हम x को 1 ही मान लेते हैं, तो ये y 5 आ जाएगा, 1 + 4 5, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गए हमें कैसे लिखे हैं हमने केवल x की 2 रैंडम वैल्यूज़ मानी, y की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। ऊपर भी बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ किस पे बनता है बच्चों, यस, कार्टेशियन प्लेन पे। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, y के भी 5 है, x के भी 5 है, बस पॉजिटिव में ही लिए हैं हमने, तो नेगेटिव में हम ना भी बनाएं तो भी चलेगा, ठीक। चलो जी, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा होता है पॉजिटिव y और ये होता है पॉजिटिव x, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, यहाँ से ऊपर कितने y के 6 बनाने हैं और x के 5 तक बनाने हैं हमें बस। तो ये 0 है, कोशिश करना कि इक्वल आ जाए, ठीक है। और आप लोगों को तो ये ग्राफ पे ही बनाने हैं, तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे आप लोगों के। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
चलो जी इधर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, आ गए? नंबर लिख दो यहाँ पे नाम। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखो 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 5 5। तो ध्यान से देखो, 5 ये और 5 ये कहाँ आएगा? इस जगह पर, इसके सामने और इसके सामने। ठीक, तो ये आएगा मेरा कुछ इस जगह पर। ठीक है, सही है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसे। चलो जी, ये हमारा 5 5। बेसिकली आपको देखना क्या है कि ये इसके सामने आ रहा हो इस तरीके से और ये इसके सामने पड़ रहा हो। नहीं, ये तो ज़्यादा होगी, बहुत आगे कर दिया मैंने। तो इसके नीचे बनाना है ना हमें, तो यहाँ से भी एक रे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लो। देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आएगा 5 5। ठीक है, अब तो सही है। चलो जी, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा ये वाली लाइंस। दूसरा है 4 6। x का 4 y का 6। कहाँ जाएगा बच्चों 4 6? 4 और 6 ये कुछ यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है, 4 और 6 ये वाला पॉइंट। ये ठीक है। चलो जी, मिला दें इन दोनों को हम। ओके, ज्वाइन करते हैं इन दोनों को। ये कुछ ऐसे चला जाएगा फिलहाल तो। ठीक, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी और इसका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। उसका हर एक पॉइंट हमारा किस तरीके का होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। चलो जी, पहला पॉइंट तो हमारा बन गया, पहली लाइन। दूसरी देखते हैं, x2 y6। x2 y6 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ये बनेगा कुछ इस जगह पर। ये वाला पॉइंट होगा हमारा 2 6 और दूसरा है x1 y5। x1 y5 कहाँ पे आएगा? यही वाला पॉइंट आएगा शायद। यस, 1 5। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। इसको हम इधर लिख देते हैं 2 6। ये दोनों पॉइंट्स कैसे मिलेंगे बच्चों? इस तरीके से जाएंगे कुछ यहाँ से इस तरीके से जाएगी ये लाइन हमारी। कौन सी इक्वेशन आई है? इसकी इक्वेशन लिखो पहले, x प्लस वाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई। अब बच्चों ये देखो, ये कैसी लाइन्स है? ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गई। अच्छी बात है। कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है दोनों लाइन्स? बहुत ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट पर दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हुई है हमारी, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? इधर से ये पॉइंट हमारा आ रहा है 7 और इधर से ये पॉइंट हमारा आ रहा है कुछ 3। ये एक्चुअली 3 पे ही आना चाहिए था। ठीक है, बट क्योंकि हम स्ट्रेट थोड़ा नहीं बना पाए उस वजह से ये ऐसे आया है। बट ये कहाँ आएगा? एक्चुअली में ये 3 पर ही लाए करेगा। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो ये लाए करेगा आपका 3 पर। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हुआ? ये पॉइंट हुआ हमारा 3 7। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ग्राफ पे क्या क्या लिखना होता है और उसके बाद हम आंसर कैसे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से ध्यान से सुनना।
तो सबसे पहले बच्चों ये जो दोनों इक्वेशंस थी हमारी, ठीक है, इसको इक्वेशन को और ये सॉल्यूशंस हमें ग्राफ पे लिखनी है। आप इसको साइड में इस तरीके से लिख सकते हो, जो आपकी टॉप मोस्ट जगह बचती है लेफ्ट और राइट में, ठीक है, वहाँ पर आप इस तरीके से सॉल्यूशंस को शो करके दिखा दोगे। कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे मैंने, 5, 5, 4, 6, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख के शो करके दिखा दोगे। ग्राफ में क्या हुआ है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो इक्वेशन हैज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस, या अब आप लिख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, चलो आप इसको इतना ड्रॉ कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हमें एक दो चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ग्राफ के ऊपर ही लिखना है। मैंने वो सॉल्यूशंस जो थे यहाँ पर मेंशन कर दिए आपके लिए। अब देखो हमें क्या क्या लिखना है ग्राफ के ऊपर ही, ठीक है, जो हमारी साइड में जगह बचेगी वहाँ पर लिखना आपको इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के केवल यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3, 7। 3 क्या माना था हमने, मतलब x क्या माना था, बॉयज़, और y क्या माने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमने निकाला ग्राफिकली आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पूरा क्वेश्चन करना है। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब ये आंसर तो हमने निकाल दिया, ठीक। क्या ये आंसर सही है, यही गलत है, कैसे चेक करेंगे, तो एक बार इन आंसर्स को अपने इक्वेशन से चेक करके देख लो। क्या इक्वेशन थी, 10 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द क्विज, क्या टोटल 10 है, 3 + 7 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, चेक कर लो। गर्ल्स कितनी है 7, बॉयज़ कितने हैं 3, 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से। अगेन इक्वेशन सेटिस्फाई, सेकंड इक्वेशन, दैट मीन्स दिस आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट, ठीक। तो इस तरीके से हम अपना करेंगे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 3.2। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. सेम क्वेश्चन है बच्चों, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़े थे सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो आइए देखते हैं फिर भी इक्वेशंस कैसे बन सकती हैं इसकी। क्या क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन निकालना है। तो x और y मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y, ठीक। पहली इक्वेशन देखो, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। एक पेंसिल की कॉस्ट x है, 5 पेंसिल्स 5x, एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 के लिए 7y, 50 बन गई। सेकंड बना दो फटाफट से, सिंपल है। 7 पेंसिल और 5 पेन्स है, तो 7 पेंसिल के लिए 7x, 5y इज इक्वल्स टू 46। सिंपल, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं फटाफट से। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस इसके क्या होंगे। यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं पहले, और फिर इसका ग्राफ बनाते हैं बढ़िया सा। एक्स वाई, इसके भी सॉल्यूशंस निकालने हैं हमने, एक्स वाई, ठीक। ये फर्स्ट के सामने फर्स्ट का, सेकंड के सामने सेकंड के सॉल्यूशंस, ऐसे ही है। बताओ क्या क्या माने, 0 तो मान नहीं सकते, और 0 मान सकते हैं तो केवल y में मान सकते हैं, ठीक। तो y में तो मान ही लेते हैं 0, चलो क्या जा रहा है। अगर हमने y को 0 माना तो x हमारा 10 हो गया, y को 0 माना तो x 10 हो गया, ठीक है। और क्या मान सकते हैं आप 0 के अलावा, देखो बच्चों ध्यान से देखो, बताओ क्या क्या मान सकते हैं। अगर हम इसको 3 मान ले, 3, x को अगर हम 3 मान ले
तो क्या होगा, 3 5 से 15, यहाँ से 15 माइनस किया 35 और 35 को 7 से डिवाइड किया 5, तो 3 मान के मेरे पास 5 मिल गया। ठीक, चलो बढ़िया है। दूसरा, इस इक्वेशन में देखते हैं क्या मान सकते हैं। तो 0 मान के तो किसी को भी सॉल्व नहीं हो रहा कुछ, चलो और देखते हैं। 2 7 जा 14, नहीं 3 7 जा 21, हाँ 3 मान सकते हैं क्योंकि 21 यहाँ पे माइनस करके कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल ही आएगा। तो अगर मैंने x को 3 माना तो 21 माइनस किया 25, y 5 आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या मान सकते हैं, 3 के बाद 8, x को 8 मान लो। 8 7 जा 56, 56 इधर माइनस हुआ, -10, 56 -10 बचेगा, -10 को 5 से डिवाइड किया -2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए दोनों के। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इसका ग्राफ बना। सो स्टूडेंट्स, मेरे काम की चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, दोनों इक्वेशंस और उसके दो सॉल्यूशंस जो अभी हमने निकाले। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। पॉइंट्स, x का 10, x का 8, y के तो ज़्यादा नहीं है, चलो देखते हैं। ये हमारा बन गया एक कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा ऑरिजिन, ये हमारा नेगेटिव y, ये होता है नेगेटिव x, ये होता है पॉजिटिव y और ये है पॉजिटिव x। ठीक, कितने गैप माने, कितने कितने का, 2 का मान लेते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 तक ही जाएंगे x के भी। ठीक है, और y का -2 है तो y का -2 भी बन जाएगा, y का 5 है प्लस में। ठीक है, तो 2 का गैप मान के हम चल रहे हैं। 0 2 4 6 8 10। ठीक है, इधर देखो 2 4 6 8 10, इधर 2 2 4, ठीक है, -2 -4, इधर भी -2 -4, ये 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चों, चलो जी अब देखते हैं पॉइंट्स x10 y0, x10 y0 तो डायरेक्ट आ जाता है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, x3 y5, x का 3 कहाँ आएगा, x का 3 इसके बीच में होगा, y5 इसके बीच में होगा कहीं, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ये कहीं ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा इन बिटवीन। ठीक, इसको लिख दो 10 0, इसको लिख दो 3 5 और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ठीक, ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को हम। ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, चलो जी, ये लाइन की इक्वेशन साथ में हम लिख देंगे। कौन सी लाइन है ये, 5x + 7y, 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन देखते हैं बच्चों, x3 y5, तो x3 y5 तो यही वाला पॉइंट होगा हमारा, x8 y -2। ओके, x का 8 y का -2 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा ये। इनको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं क्योंकि ऊपर हमने गैप ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो गैप हमारा ये इक्वल दिखना भी चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो ये हमारा -2 और ये हमारा -4 कहाँ पे आएगा, 8 -2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो 8 को, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा इसके सामने।
कुछ कुछ ऐसे ही है। -2 देख लेना इधर से, थोड़ा सा नीचे आएगा क्या? कुछ कुछ हाँ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस तरीके से। कहाँ बनेगा ये? जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के नाम लिखो। कितना है? 3 5 तो लिखा हुआ है। 8 - 2, 8 - 2। तो अब ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइंस। ठीक है, तो एक काम तो मुझे ये करना है कि दोनों इक्वेशंस लिखनी है, इसके सॉल्यूशन लिखनी है। 5x + 7y = 50। इसकी टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, और 7x + 5y = 46। इसकी टेबल बनाएंगे हम यहाँ पर। ये आप ऐसा करना टॉप मोस्ट कॉर्नर पे बना सकते हो ग्राफ के, ठीक है, जो आपको मिलेंगे। इसके बाद क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन लिख दी। ये लिख दी थी, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो एक तो। 7x + 5y = 46। अब यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना था? इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्ट हो गई हैं। यूनिक सॉल्यूशन में हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी आई? बता दो जल्दी से। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पेंसिल को हमने x माना था ना, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई? 3 रुपीज़, और पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़। 3 रुपीज़ 5 रुपीज़। ठीक है, वैसे तो ये आंसर मुझे यहीं पर मिल गया था, अगर हम थोड़ा सा हम इन चीज़ों को समझते हैं तो ये आंसर मुझे यहीं पर मिल गया था, क्योंकि मेरे पॉइंट्स ही ऐसे थे। मैंने एक पॉइंट यहाँ भी 3.5 माना था, यहाँ भी मेरा 1.35 आया था। ठीक है, तो इन दोनों में मेरा कॉमन एक पॉइंट मिल गया था मुझे 3.5, यहीं पे मुझे आंसर पता चल जाता। बट ग्राफ तो हमें तब भी बनाना था, तब भी बनाना था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको पहले ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि अगर यहाँ पर भी हमें कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए इस तरीके से, तो डायरेक्ट मतलब आप समझ सकते हो कि वही हमारा आंसर होगा। ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, इक्वेशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई है दोनों से, इससे भी सेटिस्फाई है, इससे भी सेटिस्फाई है, तभी तो हमारे पॉइंट आए थे ये, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, क्या लिखा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines represent the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस इसमें हमें गिवन है इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में, उसमें कौन सी लाइंस ग्राफ पे इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पर, कौन सी लाइंस पैरेलल होगी और कौन सी कोइंसिडेंट होगी। बट कैसे बताना है? ग्राफ पे ड्रॉ करके नहीं बताना हमें इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, हमें बताना है कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 की हेल्प से बताना है। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। तब दो लाइंस कैसी होगी हमारी? कोइंसिडेंट होने वाली हैं, वो हमेशा कोइंसिडेंट होती हैं मतलब। ठीक, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जो लाइंस होंगी हमारी ग्राफ पर, दिस शुड बी पैरेलल, हमेशा पैरेलल आएगी ही आएगी। एंड थर्ड, इफ A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तब वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग
एट अ पॉइंट, तब दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये 3 केसेस हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, समझे थे, और यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ये 3 केसेस हमारे होने वाले हैं, होते हैं। पहले क्वेश्चन में अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 क्या होता है ये तो हमें पता ही है बच्चों। A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट इक्वेशन, C1 इज द कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो लेट्स सपोज इसको अगर मैं फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो अब अगर आप चाहते हो तो आप एक बार A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यूज लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट रेशो निकाल दो, क्या दिक्कत है। पहले डायरेक्ट लिख दो इसे 5/7 दिस अपॉन दिस -4/6 8/-9। ठीक, क्या ये इसके इक्वल है? 5/7 इज इक्वल्स टू -4/6। वैसे ही 1 + 1 माइनस है, डायरेक्ट लिख दो नॉट इक्वल्स टू। इसको तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यही हमारा नॉट इक्वल्स टू है, इसको देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है क्या नहीं है, और फिर भी लिखना है तो लिख दो ये भी नॉट इक्वल्स टू ही है वैसे हमारा। तो क्या लिखोगे? इफ़ A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। कौन सी कंडीशन है हमारी? ये वाली लाइन क्या लिख दोगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। पेयर ऑफ लीनियर यहाँ से लिख दोगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, खत्म। ठीक है, अगर जिसमें ये वाली कंडीशन आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन के बाद आर पैरेलल, और जिसमें ये वाली कंडीशन आएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, बस इतना लिखना है हमने। लिख देते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसके हम बाकी के 2 पार्ट और करते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट। और ये पार्ट मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं करना। ये मैंने केवल आपको बताया था कि ये 3 केसेस हमारे होते हैं। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन के साथ अटैच मत करना, वो हमें अलग से इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी थी। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। यहाँ पर A1 9 है, B1 3 है, C1 12, A2 18 है, B2 6 और C2 24। ठीक है, तो हमें तो रेशो से मतलब है, रेशो निकालते हैं। 9/18 3/6 12/24। साइन के साथ लिख देना क्योंकि अभी सारे पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव ही लिखी है। कैंसिल कर दो, 1/2 1/2 1/2। क्या मिला? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लास्ट में लाइन लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ठीक, चलो जी देखते हैं थर्ड पार्ट। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, रेशो निकालो और चेक कर दो बस। 6/2 -3/-1 10/9। तो इसमें क्या करेंगे? ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बट ये वाला पार्ट नॉट इक्वल्स टू है। देख लो, वो 10/9 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा बच्चों? हम लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। इस केस में हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो पैरेलल होंगी। और अगर आप चाहते हो तो आप इन क्वेश्चंस को ग्राफ पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, लेकिन केवल चेक करने के लिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, या ग्राफ पे अपने हाथ को और ज़्यादा सेट करने के लिए केवल। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें केवल इन रेशियोज को कंपेयर करके ही ये सॉल्यूशंस निकालने थे जो हमने निकाल दिए। ठीक है, सो चलो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो उससे पहले आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी पढ़ा था कि कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, कौन सी होती है अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कि क्या होता है। सो a1/a2 हमारी 3 कंडीशंस थी, इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यही 3 कंडीशन थी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ये क्या थी, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, पैरेलल लाइंस आती है ना, तो जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों ही केसेस हमारे, ये दोनों ही केसेस, चाहे मैनी सॉल्यूशंस हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो है, एग्जिस्ट तो करती है सॉल्यूशंस, हैंस कंसिस्टेंट। तो ये हमारी कंसिस्टेंट होती है क्योंकि इसमें कम से कम जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो करेक्ट होती है। बेशक एक हो या 2 इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट होती है, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती ही इनकरेक्ट है, हैंस ये इनकंसिस्टेंट होती है। तो बस मुझे यही चेक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन बन गया अब हमारे लिए जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। वैल्यूज लिखना चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, a1, b1, c1, a2, b2, c2। क्या क्या वैल्यूज हैं, 3, 2, 2, -3, 5, 7। चाहो तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दो, c1 c2 को इधर लेके जाना हो इधर लेके चले जाओ, एक ही बात है बच्चों, कोई फर्क हमें नहीं पड़ना। ठीक, यूजुअली क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता है, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे आप बना सकते हो। ये +5 और +7 था, इधर आए -5 और -7 बन गए, तो c1 और c2 की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, -5 और -7। रेशियो तो अभी भी वही आएगी ना, माइनस से माइनस तो कट जाना है, क्या फ़र्क तो पड़ेगा नहीं कुछ। अब देखो जल्दी से इसकी रेशियो देखो क्या हुई, 3/2, ये कितना हुआ 2/3। और जब यही नॉट इक्वल्स टू है तो तीसरे वाले को लिखो मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वाला केस आया ना, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्या लिख दोगे, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे आंसर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगेन दिस इज द सेपरेट इंफॉर्मेशन जो केवल इस क्वेश्चन के लिए मैंने बताई थी और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने अच्छे से पढ़ी थी। ठीक, तो इसको नोट करो और उसके बाद हम इसके आगे के पार्ट्स करते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मैंने 2 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे अभी, फिर इसके 2 पार्ट और बचे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले जनरल फॉर्म में करना चाहो तो वो आप कर सकते हैं। कैसे, 2x - 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब रेशियोज को कंपेयर कर लो, 2/4 -3/-6 -8/-9। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/2। ये वाला पार्ट नॉट इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो मैं खाली लिख रहा हूँ यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, आप ये लाइन पूरी लिख देना। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, खत्म बात।
चलो जी इधर देखते हैं 3/2x प्लस 5/3y, इसमें भी यही है, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको चेंज कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं बच्चों में से, सिंपल है। कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेके आए हैं बस, और वो भी ना लेके आओ तब भी सही है, C1 C2 आप उसे भी मान के कर सकते हो। सो रेशियोज निकालो इधर, 3/2 इंटू 9, 5/3 इंटू -10, -7/-14, कितना आ गया ये 1/6, ये कितना आ गया -1/6, 1/2 नॉट इक्वल्स टू है, देख लो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, क्या हो जाएगा इक्वेशंस कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया नहीं है हमारा, एक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, इसके बाद हम करते हैं इसके बाकी के 2 पार्ट। सो स्टूडेंट्स दीज आर द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, 4th और 5th पार्ट। क्या लिखा है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11, -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं, A1 B1 C1 की वैल्यूज मिल जाएगी। मैं इसी स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बच्चों, कंफ्यूज मत होना। +11 था, इधर माइनस हो गया, और ये माइनस का है तो इधर प्लस में आ गया, ठीक। रेशियोज निकाल दो इधर, 5/-10, -3/6, -11/22, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, माइनस साइन भी है, ये हो गया 1/2। यस तीनों इक्वल है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। सो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये लीनियर इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट हुई, मैनी सॉल्यूशंस का केस होगा। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले वही काम करते हैं हम, इज इक्वल्स टू 0, ये हम कर देते हैं खुद ही। अब देख लो 4/3 इंटू 2, 2/3 -8/-12, ये कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 2/3 2/3, ये भी कितना हो गया 2/3, तीनों इक्वल है, 2/3 2/3 2/3, लिख दो। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल था और 3 भी। केवल हमें क्या याद रखना है कि रेशियोज के हिसाब से लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है, और इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, केवल हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। और उसके लिए आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना बहुत अच्छे से, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इंट्रोडक्शन देख चुके हो, आपको ये चीज़ें बहुत आसान ही लगेंगी, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन से पेयर लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तब हम उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। कब, ओनली एंड ओनली जब वो हमारा कंसिस्टेंट का केस होगा। इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करो कि क्या ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कैसे चेक करेंगे, तरीका बताया था ना अभी, कंपेयरिंग द रेशियोज, उसी से चेक करते हैं हम। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में वही तो किया है हमने,
ये कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 और ये कितना होगा 5/10 विच इज यस 1/2. सो A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंट है. तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ के लिए क्या चाहिए अब मुझे, इन इक्वेशंस के दो पॉइंट्स निकालने हैं ना. तो चलो पॉइंट्स निकालते हैं. पहले यहीं पे पॉइंट्स निकाल देते हैं हम. तो इस पार्ट को आप इतने नोट कर लीजिए फटाफट से. ये तो हमें पता था वैसे कि क्या करना है हमें, ठीक है ना. सो सबसे पहले पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट, तो इसको हम नीचे लिखते हैं और उसके बाद 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10. इसके 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं. x0 y5 y0 x5. सिंपल है. दोनों का सम 5 होना चाहिए ना. इसको 0 मान लिया ये 5, इसको 0 मान लिया ये 5 हो गया. x y सिंपल है. दोनों को वही एक बार 0 मान लो. 0 ये 5 ये 0 ये 5. हमें पता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल है. लाइंस कोइंसिडेंट होंगी. दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएगी. पॉइंट्स भी देख लो सेम ही आए हैं. ठीक है, बना सकते हैं बहुत आसानी से इसका ग्राफ हम बच्चों. ये हमारा ओरिजिन हो गया. दिस इज -x, दिस इज -y, दिस इज +y, दिस इज +x. 5 है मैक्सिमम. 5 का गैप ले लो, मतलब 5 नंबर बना देते हैं. 1 2 3 4 5. थोड़ा थोड़ा गैप कम ज़्यादा हो गया. 1 2 इनको थोड़ा सा पास कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होगा ये. 4 5. ठीक है, इधर बनाए तो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. क्या पॉइंट है बच्चों 0 5 और 5 0. एक पॉइंट ये हो गया हमारा 5 0. एक पॉइंट हमारा ये हो गया 0 5. दोनों का मिला दो, खत्म. इस तरीके से ये लाइन हमारी चली जाएगी. ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे हमारी. दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे है ना. तो x + y इज इक्वल्स टू 5. 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10. इसके अलावा क्या क्या करते हैं हम, इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. और ये जो दोनों टेबल है ये बना के दिखा देंगे. ठीक है बच्चों, बस यही काम करना है हमें. बाकी के 3 पार्ट में भी केवल हमें इक्वेशंस को सबसे पहले चेक करके बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ बनाएंगे. इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक, तो चलो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट बच्चों. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट. x - y इज इक्वल्स टू 8 फर्स्ट इक्वेशन है. 3x - 3y इक्वल्स टू 16 सेकेंड इक्वेशन है हमारी. ठीक है, तो ये चेक करते हैं सबसे पहले कि कंसिस्टेंट है या नहीं. कैसे चेक करेंगे, वही 1/3 -1/-3 8/16. ठीक है, और यस आप इसको कांस्टेंट टर्म को पहले इधर ले जाओ इक्वल्स टू 0 लिख के. तो ये बन गया हमारा. ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. 8 1 8 8 2 16. दैट मीन्स ये नॉट इक्वल्स टू है. 1/3 ये 1/2 है.
A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट है वी डू नॉट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर खत्म क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जल्दी से आप इसको सेकेंड पार्ट नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। सो स्टूडेंट्स दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इसे भी कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो रेशियोज को कंपेयर करो, 2/4 इधर 1/-2 और इधर -6/-4। तो यही पार्ट हमारे यहाँ अनइक्वल आ गए। ये 1/2 है, ये 1/-2 है, नॉट इक्वल्स टू है। और जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल्स टू आता है B1/B2 के, तो इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है। और ये कौन सा केस होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाला यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इसके तो सॉल्यूशंस भी एक ही होगा, तो वो सोल्यूशन भी हमें लिखना पड़ेगा उसके बाद। ठीक, तो चलो बच्चों इतना पार्ट तो हमने कर लिया, इसको नोट करो, फिर हम इसका ग्राफ बना। तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख देते हैं, 4x - 2y - 4 = 0, और इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं 2 ग्राफ बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने इक्वेशंस यहाँ लिख दिए हैं और इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशंस, रैंडम वैल्यूज पुट कर दो, y को 0 मान लो, एक बार x को 0 मान लो, खत्म। x को 0 माना, ये टर्म 0 हो गई, y = 6। y को 0 माना, ये टर्म 0 हो गई, 6 इधर गया और 2 से डिवाइड हो गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम वापस से क्या कर सकते हैं, = 4 मान लो, -4 था ना, इधर चला गया, अब जल्दी हो जाएगा। x को 0 माना, ये कितना हो गया, -2, और y को 0 माना, ये कितना हो गया, 1। ठीक है, चलो जी ग्राफ बनाते हैं अब इसका। माइनस में हमने y के लिए है -2 तक। ओके, सो थोड़ा सा इसको फिर इस तरीके से बनाते हैं ताकि माइनस में भी हमारे पॉइंट्स शो हो जाए और कार्टेशियन प्लेन भी थोड़ा थोड़ा लगे। ठीक है, थोड़ा प्लस का साइन बनता है तो फील आती है कार्टेशियन प्लेन की, कि हाँ भाई कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हो, वरना तो सिंपल सा लगता है कि क्या है ये। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा बच्चों, कितने, ये हमारा पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x, नेगेटिव y, पॉजिटिव x। x के तो 3 ही पॉइंट्स है, प्लस में माइनस में है ही नहीं, 1 2 3 4 5, बट हमें तो सॉल्यूशन नहीं पता नहीं कि क्या होगा। 5 तक बना लेते हैं फिलहाल, माइनस में भी ड्रॉ कर दो, 1 2, y के -2 तक तो ड्रॉ करने ही है, -1 -2 -3, और y के 6 तक ड्रॉ करने हैं यहाँ तो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है x0 y6, x0 y6, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट है y0 x3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मिला देते हैं दोनों को, ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से, एक लाइन आ जाएगी हमारी। चलो ठीक है, इस तरीके से कुछ ये लाइन आएगी हमारी स्ट्रेट, जिसमें पॉइंट्स होगा ये 0 6 और ये होगा हमारा 3 0। दूसरा
x0 y माइनस टू, x0 y माइनस टू ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x1 y0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाओ, ये कहाँ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया हमारा 1 0 और ये पॉइंट हो गया 0 माइनस टू। दोनों पे इक्वेशन से लिख दो पहले। ये इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट है ये, x का 2 y का 1। अच्छा जी, यही आंसर आएगा क्या, x इक्वल टू 2 y इक्वल्स टू 1। क्योंकि अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके कि क्या ये सही है या कुछ हमने थोड़ा बहुत पॉइंट आगे पीछे होंगे। x2 y1 x2 4 प्लस 4 2 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 9 नहीं, अच्छा 2 आया है ना, x2 y2 सॉरी ये पॉइंट भी तो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 2 4 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, ध्यान से देख लो बच्चों, ये x2 और ये y2, तो पॉइंट भी तो हमारा 2 2 ही आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट में इसको पुट करके देखता हूँ तो x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पे 2 रखा, 2 2 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड में देखो 4 इंटू 2 4 2 8 माइनस 2 2 4 8 माइनस 4 4, इक्वेशन 2। दैट मीन्स ये ग्राफ हमने बिल्कुल सही बनाया है और हाथ से बनाया है बच्चों, देख लो। ठीक है, तो अगर हम मेजरमेंट थोड़ी थोड़ी भी सही लेते हैं तो ये हाथ से भी ग्राफ हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बना है। तो आप तो ग्राफ पे बनाओगे, स्केल से बनाओगे तो क्यों नहीं बनेंगे, जस्ट डू सम प्रैक्टिस। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है केवल, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, सब चीज़ें पॉसिबल है। तो इक्वेशन क्या सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दोगे, इक्वेशन हैज़ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बस ऐसे लिख देना, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और ये ग्राफ की दोनों इक्वेशंस ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमें ड्रॉ करनी होती हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट बच्चों। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। सो बच्चों ये है हमारा फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कैसे चेक करेंगे, वही सेम मेथड, 2/4 माइनस 2/-4 माइनस 2/-5। तो ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल्स है, सिंपल। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इनकंसिस्टेंट, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइंस आएगी बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी पैरेलल लाइंस आएगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें केवल कंसिस्टेंट का ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट का नहीं बनाना, तो क्वेश्चन खत्म। बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो हमने 2 पार्ट छोड़े हैं उनके भी ग्राफ ट्राई करना। दिस शुड बी पैरेलल लाइंस, हमें पता है पैरेलल आनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आपके ग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर होगी। ठीक है, सो अगर हो सके तो उन दोनों क्वेश्चंस को भी ग्राफ पे बनाने हैं, बाकी तो हमें बनाना ही है क्योंकि हमारे को करनी है, बट वो 2 पार्ट भी ग्राफ पे बना के चेक ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने 4 पार्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की, जो एक्सरसाइज 3.2 के होंगे। थैंक यू गाइस।